रेलवे एएलपी में नई नोटिस आ गई है कि आखिरकार जोन बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा। और सबसे खास बात इसमें यह भी बताया गया कि प्रत्येक जोन में कहां पर कितनी पोस्ट हैं। आज पता चल गया है कि किस जोन में कितनी पोस्टें आई हैं। दूसरी बात कैटेगरीज वाइज, और कुछ वैकेंसीज में बढ़ी हुई हैं। अब वैकेंसी जो दिख रही हैं वो 20,682 दिख रही हैं। साथियों, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार रेलवे एएलपी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहां पर है और सबसे कम कंपटीशन कहां पर होने वाला है। दूसरी बात, क्या जोन बदले जाएंगे और बदले जाएंगे तो कब से बदले जाएंगे? क्या नोटिस में इसकी बात बोली गई है? एग्जाम कब तक होगा? अब जब यह प्रक्रिया इन्होंने बढ़ाई है तो क्या एग्जाम में कोई डिले होगा या एग्जाम उसी टाइम पे होगा? सारी बातों को जानेंगे। और कटाव कितनी जा सकती है, मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, रिवीजन कैसे और कब करें। आखिरकार अभी तक आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। जिन लोगों ने अभी भी नहीं कंप्लीट किया है तो आखिरकार वो अब रिवाइज कहां से करें और कैसे करें, कब करें, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पे नोटिस देख रहे होगे। ये नोटिस रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, आरआरबी के द्वारा। इसमें सब एक बात बोली गई है कि आखिरकार इसमें पहली बात तो नोटिफाई वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी, एएलपी की जितनी पोस्टें सब यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, सब बताया गया है। साथियों, इसमें बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मॉडिफाई देयर ऑप्शन ऑफ चूजन आरआरबी एंड प्रेफरेंस ऑफ जोन railways within opted RRB if required. The link for modification will be live shortly for a period of 10 days only on the official website of all RRB. इन्होंने साफ साफ इसका मतलब बता दिया कि जोन बेटा चेंज होगा, जोन चेंज करने की अनुमति दी जाती है। आप जोन चेंज कर सकते हो क्योंकि अलग अलग जोन में वैकेंसी बढ़ाई गई है। अब बच्चे को लग रहा मैंने इस जोन में फार्म भर दिया तो अब मैंने क्या गलती कर दी, तो जोन चेंज होगा, ये बात बोल दी गई। अब जोन चेंज होगा तो कितने दिन का आपको मौका मिलेगा? मौका आपको बेटा 10 दिन का दिया गया है कि आप 10 दिन के अंदर आप इसमें चेंज कर सकते हो, जोन बदल सकते हो अपना। ठीक है, ये बात बोल दी गई है। लेकिन कहां पर? ऑफिशियल वेबसाइट पर, और लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको इसमें यही जाननी है। मेन पॉइंट तीसरा नंबर ही है। ठीक है, जोन चेंज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं जरा। सबसे पहले तो बात करते हैं बच्चे, ये जोन वाइज वैकेंसी बताई गई हैं। जैसे अहमदाबाद में आ जाओ, वेस्टर्न रेलवे, यूआर कितनी पोस्ट, एससी कितनी पोस्ट, जैसे यूआर की यहां पर दिखा रहा है कितनी पोस्ट बच्चे आपको दिख रही हैं, तो आप यहां पे देख सकते हो यूआर की दिख रही है 394 जनरल की, एससी के 132, एसटी कितनी, ओबीसी कितनी, ईडब्ल्यूएसएसटी। तो कहने का मतलब है अगर अहमदाबाद जोन की बात करते तो 937 पोस्टें हैं बच्चे पूरे अहमदाबाद जोन की। ठीक है, अजमेर की बात करते तो 761 हैं, और बेंगलोर की बात करते तो 1576 हैं। भोपाल में आप देख सकते हो ये दोनों काउंट की जाएंगी, मतलब आप देख सकते हो 830 वैकेंसी है भोपाल जोन में। उसके बाद भुवनेश्वर में 930 है। लेकिन बिलासपुर की बात करते हैं, हाईएस्ट वैकेंसी है बच्चे 462 और 3973। अगर आप इनको ऐड कर दो 462 और 3973 तो टोटल हो जाती कितनी? 3 2 5 7 6 13 9 4 13 14 और 4435 वैकेंसी। हाईएस्ट वैकेंसी का जोन बिलासपुर हो गया है। ठीक है साथियों, अब इसमें आप कर क्या सकते हो? जैसे आपने बेंगलोर से भरा है तो आप भोपाल भर सकते हो, लेकिन बहुत लोगों ने बिलासपुर पढ़ा है, लेकिन बिलासपुर में उन्होंने जो जोन है वो सीआर को चुना है, तो अब वो देख रहे हैं कि यहां वैकेंसी बढ़ गई है तो वो एसईसीआर बढ़ सकते हो। दूसरी बात बच्चे, इसमें क्या होता है, जहां पर वैकेंसी ज्यादा हो जाती है तो बच्चे वहीं पर फार्म भरते हैं, सोचते हैं वहां से कटऑफ जम जाएगी, लेकिन यही सारे बच्चों की थिंकिंग हो जाती है और सारा कंपटीशन तो वहीं पर पहुंच जाता है। और जो जोन में वैकेंसी कम होती है वहां पर बच्चा निगलेक्ट करना सोचने लगता, बस वही बच्चा भरता जिसको दूर नौकरी करने नहीं जानी होती और वो मौके पे चौका भी जड़ देता है। तो इसीलिए बहुत सोच समझकर जोन भरिएगा, जोन ही आपको सफलता के रास्ते खोलेगा, क्योंकि जोन वाइज ही कटऑफ बनेगी।
आपको पता चल जाएगा। और जहां तक मेरा अंदाजा है, जो आप CBT 1 पास करोगे वो ऑल ओवर इंडिया का पूरा पूरा एक ही मेरिट आएगी भाई, एक ही मेरिट आएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। चंडीगढ़ की इतनी, चेन्नई की, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, आपको मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। फिर बच्चे यहां पे अगर बात करते हैं हम, देख लो, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, सबसे टफ जोनों में माना जाता है कौन? प्रयागराज, पटना। पटना में तो भाई 38 वैकेंसी, हाईएस्ट कंपटीशन रहने वाला है। रांची, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद भी बहुत अच्छी वैकेंसी दे रहा है, 665 और 1863। सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, टोटल वैकेंसी 18,799। जनरल की है 8149, OBC की है 2735। आप यहां पे यहां पे जो 2735 दिख रही हैं वो वैकेंसी किसकी है तो आप बता सकते हो बच्चे, SC की, ST की, OBC, EWS। तो यहां पे देख लो, ये जो है SC की है, ये ST की है, और ये OBC की है, और ये EWS की है, ठीक। अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आउट होगी। ये टोटल वैकेंसी 18,799 है। अब ये जो 1883 आपको वैकेंसी दिख रही है, ये बच्चे एक प्रकार से एक्स सर्विसमैन वालों के लिए अलग से निर्धारित कर दी गई हैं कि ये एक्स सर्विसमैन वाले जो आएंगे वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको अगर जोन वाइज डाटा ले चलता हूं तो आप यहां पे देखोगे कि टॉप 5 जोन, बिलासपुर नंबर 1 पे, सिकंदराबाद नंबर 2 पे, मुंबई 3 पर, बेंगलोर 4 पर, अहमदाबाद 5 पर। टॉप 5 जोन पे वैकेंसी के आधार पर ये है, ठीक है। अब आप जोन परिवर्तन कर सकते हो, जो जिस डिस्टेंस में जितना पास रहता है उस हिसाब से परिवर्तन कर लेना। लेकिन यह मान लीजिएगा जहां पे वैकेंसी ज्यादा वहां पे कंपटीशन हाई होने वाला है, क्योंकि सारा बच्चा उधर की तरफ अपनी गाड़ी लेकर भाग जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आ जाओ, अब सबसे बड़ी बात, तो आपको मैंने बता दिया सबसे ज्यादा कम कंपटीशन। क्या जोन बदले जाएंगे, इसका भी जवाब दे दिया, यस। कब? 10 दिन के अंदर एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम पहले बताया जा रहा था कि जून जुलाई, लेकिन अभी तो भाई जुलाई आ गया ऑलरेडी। अब जुलाई अगस्त लोग बता रहे थे, लेकिन अभी तो ये 10 दिन का लिंक एक्टिवेट होगा, तब पेपर होगा। तो यहां पे जो एग्जाम होने की संभावना है वो अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में जाकर अटक गई है। सितंबर, अगस्त और सितंबर के बीच में ही एग्जाम होगा, उसके पहले एग्जाम होने कोई चांसेस नहीं है बच्चे। कितनी कटाप जा सकती है? अगर मैं बच्चे यहां पे बात करता हूं साफ सुथरे शब्दों में, तो CBT 1 आपको वो तरीका है जो आपको CBT 2 में ले जाएगा। परिचित ही हो आप, 60 मिनट का पेपर होगा, 75 प्रश्न आने वाले हैं, 20 प्रश्न मैथ के हैं, 25 रीजनिंग हैं, 10 GK के हैं, 20 GS के हैं। और मैंने ऑलरेडी बताया है बच्चे, पहले तो वैकेंसी बहुत कम थी, जब इतनी वैकेंसी 20,000 वैकेंसी है तो बस विश्वास मानो आप, 45 से अगर 50 के बीच में आप लाते हो तो 100% आप CBT 1 क्रॉस करके CBT 2 में पहुंच जाओगे, लिखित दावा है, कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। इतना मान चलिएगा। अब आ जाओ CBT 2 में पूरा पूरा खेल यही डिसाइड करेगा। पार्ट ए, इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन 90 मिनट, मैथ के 25, रीजनिंग 25, साइंस 40, 10 GK, 1/3 माइनस मार्किंग यहां पर भी होगी आपकी। पार्ट बी केवल क्वालिफाइंग होंगे, जो ट्रेड का पेपर होगा, आपने जिस ट्रेड से भरा होगा, सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। इसमें 35% क्वेश्चन आपको सही करने, मतलब 75 का सिर्फ 35 कर ले जाओ, काम बच्चे हो जाएगा। उसके ज्यादा यहां पर 27-28 प्रश्न करने हो जाएगा। 60 मिनट का ये होगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए पूरी मेरिट आपकी पार्ट ए बनाएगा, जो 100 नंबर का भाई साहब खेला करेगा, इसी से मेरिट लदेगी। और ये भी बता रहे हैं, इसमें सिर्फ अगर आप 65 से 70 ले आए तो आप साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, लिखित है भाई, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको पढ़ना कैसे है। पहली बात तो फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर डेली फ्री क्लासेस चल रही, शाम 7 बजे GK एंड GS, 8 बजे मैथ की क्लास, 9 बजे रीजनिंग की क्लास, डेली लाइव क्लास है, PDF फ्री है। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर को आप क्या कर लें, लिख लें। दूसरी बात, हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। और जब फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड करोगे बच्चे, तो इसमें आपको साइंस की बेहतरीन PDF मिल जाएंगी, ठीक
ठीक है, आशा करते आपको पूरी बात यहां पर हमने बताई होगी और समझ में भी आई होगी। रिवीजन आप सब कर चुके हो, बस आप उसको बार बार पढ़ते रहो, कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आशा करते आपको समझ में आया होगा और जोन बहुत हिसाब से आप फॉर्म भरोगे। जय हिंद।